बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं एज़ल व्लॉग्स। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिज़्क में। आज मैं शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको घर में ही बना सकते हैं, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होगी। आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेशेदार से शामी कबाब बनेंगे। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आपको दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखना है ताकि वो अच्छे से गल जाए। 3 पाव दाल को हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज और हड्डी वाला आपको चिकन ऐड करना है। बोनलेस चिकन में वो टेस्ट नहीं आता जो हड्डी वाले चिकन में होता है। तो इसमें हमने डाला 2 गिलास पानी, खड़े मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च साबुत, ज़ीरा, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। आपने गरम मसाले को घर में ही तैयार करना है। बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार सा इसका टेस्ट होता है। इसमें हम ऐड करेंगे सुरख मिर्च। अगर आपके पास गोल देगी जो मिर्च होती है वो भी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जी हमने इसको 2 से 3 सीटी के लिए प्रेशर रखा था। तो चले चेक करते हैं हमारी दाल गली है कि नहीं। जी तो दाल गल गई है और चिकन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गया है। जी तो देखिए चिकन बहुत अच्छे से गल गया है और दाल भी। तो हमने इसको दूसरी देचकी में निकाल लिया है। इसमें जो हल्की सी नमी है, हल्का सा पानी है, हम उसको ड्राई कर लेंगे। इसको आपने अब तेज़ आंच पे चम्मच हिलाते हुए मसलसल 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए इसमें से। तो जी देखें थोड़ा सा रह गया है। साथ साथ आप ऐसे चम्मच चलाएं कि दाल को भी कूटते रहे ताकि दाल जो है वो इजी से घुल जाए। तो जी देखें हम इन्हें इसमें से हड्डियों को अलग कर लिया था और हम इसको अच्छे से अब कूट लेंगे ताकि हमारे जो शामी कबाब हैं वो अच्छे से रेशेदार तैयार हों। इसको आप मशीन में भी ब्लेंड कर सकते हैं लेकिन फिर इसमें वो रेशेदार वाली बात नहीं रहती। ये रेशेदार कबाब नहीं बनते क्योंकि मशीन में चिकन सारा जो है वो छोटे पीसों में कट जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरे मसाले जिसमें है सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, कसूरी मेथी। इसको आप हाथों में अच्छे से मैश करके डालें। ज़ीरा डालेंगे। इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली बारीक काटी हुई। मैंने इसका नमक चेक किया थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया। सूखा धनिया पाउडर में आप थोड़ा सा डालें। मिर्ची थोड़ी हमारी कम थी, हमने थोड़ी सी काली मिर्ची टेस्ट के लिए डाल दी। तो जी आप इसको अच्छे से मैश कर लें हाथों की मदद से। आप अच्छे से इसको मैश करें क्योंकि हमने अभी इसमें डाला है नमक और काली मिर्ची को, तो वो अच्छे से मैश हो जाए, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना रहे नमक। तो जी देखें हमने हड्डियाँ जो थोड़ी बहुत अंदर आ रही थी उनको भी अलग कर लिया है। अब हम इसके बनाएंगे शामी कबाब। तो जी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब बनेंगे। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार से हमारे कबाब तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी तो देखें हमने आहिस्ता आहिस्ता सारे शामी कबाब बना लिए हैं। तो हम इसमें से कुछ शामी कबाब फ्रीज़ कर लेंगे और कुछ अभी फ्राई कर लेते हैं। शामी कबाब को अगर आप कूट कर बनाएंगे तो इसमें एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो जी देखिए हमने शामी कबाब फ्राई कर लिए हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। तो जी देखिए हमारी माशाल्लाह खूबसूरत सी प्लेट तैयार है शामी कबाब वाली। तो आप इसको मेहमानों के सामने अच्छे से सलीके के साथ डेकोरेट करके पेश करें। मेहमानों का भी दिल करेगा खाने का और आप भी बहुत खुश होंगे। आप शामी कबाब को डिनर में, लंच में और बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। किसी भी टाइम आप ले सकते हैं। माशाल्लाह देखें बहुत ही मज़ेदार से हमारे शामी कबाब तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।